Good morning, student. This is the second video of chapter 1, part 2, subject statistic, standard 12th. In this video, we're going to see only theory, right? Theory means the types of event, right? Events, certain events, impossible event and special event, right? तो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में सिर्फ थियरी देखेंगे और सारे इवेंट जो हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट? तो फर्स्ट जो है नंबर 1, इट इज़ इवेंट, राइट? इवेंट हम किसे कहते हैं? इवेंट सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ a random experiment is called event, right? The event are generally denoted by the letter ABC, right? For example, A1, A2, A3. The set format by the sample point showing the favorable outcomes of a events is E will be subset of sample space U. That event associated with the random experiment is also sample space U, right? Example में नीचे दे रखा है. For example, the sample space of random experiment of throwing a balanced diet is U is equal to 1 2 3 4 5 6, right? तो U ये जो हमने बैलेंस डाइट फेंका, राइट? और हमारा U जो है 1 to 6 बनेगा, गेटिंग? But if the event obtaining a complete square as a number of upper side of the side is denoted by A, then it's called by 1 or 4, right? बट कुछ कंडीशन के साथ हम उस इवेंट कुछ कंडीशन के साथ हम उस इवेंट पर लगाएं, राइट? और वो इवेंट को हम इवेंट का नाम दे सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल हमने जो भी सैम्पल स्पेस है, राइट, यू, राइट, उसमें से जो भी हम डिनोट करेंगे एज ए कंडीशन के तौर पे निकालेंगे, राइट, नोट करेंगे, उसको हम इवेंट कहेंगे, राइट? और उस इवेंट को A B C मतलब कोई भी नाम हम दे सकते हैं, गेटिंग? राइट? जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द इवेंट्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ कंप्लीट स्क्वायर, राइट? अगर कंप्लीट स्क्वायर डाइस पे आता है तो उसको हम ए नाम देंगे, राइट? तो इनकम्प्लीट स्क्वायर मतलब जो भी 1 और 4 है, मतलब 1 और 4 आएगा तो उसको हम ए कहेंगे, राइट? तो ये ए को हम इवेंट्स कह सकते हैं, मतलब ये इवेंट्स अकर होगा, नहीं अकर होगा। अगर अकर होगा तो ए कहलाएगा, नहीं अकर होगा तो उसको जो भी नाम देना है वो रहे, राइट? तो इसको हम इवेंट्स कहेंगे। सेकेंड जो है इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? इम्पॉसिबल इवेंट वो ऐसे वैसे इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं कि आए, राइट? इम्पॉसिबली कि वो आए, राइट? फॉर एग्जाम्पल मतलब द स्पेशल सबसेट न सेट और symbol, right, of the sample space of random experiment is called an impossible event, right? Impossible event is an event which never occur, right? ऐसे events जो कभी occur नहीं होते, right? It denoted by this symbol, right? ये this symbol के रूप में ये denote होंगे, getting? For example, the event getting head and tail as balance coin impossible, राइट? अगर हमने सिक्का उछाला तो हेड या टेल ही आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब दोनों में से कोई नहीं आया, राइट? मतलब सिक्का खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो हेड या टेल आना ही है, राइट? तो इसको हम जो नहीं आएगा उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, राइट? नाउ सर्टेन इवेंट, राइट? तो सर्टेन इवेंट a special subset of U of the sample space of random experiment is called a certain event, right? The certain event is an event which always occur, it denoted by U, right? Certain event ऐसे event है जो हमेशा होता ही है, right? और उसको हम U कहेंगे। एग्जाम्पल दे रखा हमें, द डे नेक्स्ट टू संडे इज सैटरडे इज संडे, राइट? सैटरडे के बाद संडे आएगा ही, ये इवेंट है, राइट? तो हमेशा सैटरडे के बाद संडे ही आता है, मंडे कभी नहीं आता, राइट? The number of the upper side dice when the balance is dice thrown is less than 7, right? और जब भी डाइस हम थ्रो करेंगे तो उसमें जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 7 ही होगा, राइट? ये सर्टेन इवेंट है, ये हमेशा होता ही है। एक्सेट्रा आर सर्टेन इवेंट, राइट? तो ये एग्जाम्पल है सर्टेन इवेंट के, गेटिंग? नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। Now complementary events, right? Complementary events, suppose U is a finite sample space, right? U मतलब हमारा sample space, right? U, right? फाइनाइट सैम्पल स्पेस है, राइट? फाइनाइट मतलब गिने हुए नंबर्स हैं, एंड ए इज़ वन ऑफ द इवेंट, और यू का एक इवेंट है ए, राइट? जो ए यू में से निकला मतलब सैम्पल स्पेस निकला है। द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू, राइट? जो भी सेट हैं सैम्पल स्पेस के
विच आर नॉट इन द इवेंट ऑफ ए, राइट, जो इवेंट ए में नहीं आते उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक डाइस फेंका था, एग्जांपल था, मतलब जहाँ पे डाइस फेंकना था, और जो भी स्क्वायर वाला नंबर है उसको हम ए इवेंट्स में कहलाएंगे, राइट। राइट, तो वो एग्जांपल रहने देते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 9, 1 to 9 नंबर लिए मैंने, एंड 1 to 9 नंबर में से मैंने ये कहा कि जो भी इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर है वो सब सेट इवेंट ए में गिनाएंगे, राइट, इवेंट ए में गिनाएंगे, राइट, तो उसको हम इवेंट ए कहेंगे। नाउ विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ व्यू, मतलब 1 to 9 जो हमारा सैम्पल स्पेस है, विच आर नॉट कम इन द इवेंट ए, मतलब इवन नंबर के अलावा जो भी नंबर्स हैं, मतलब ओड नंबर्स है, वो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहेंगे ऑफ ए, गेटिंग, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए कहेंगे, जो भी नंबर्स ए में नहीं आते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए कहेंगे, गेटिंग। उसको डिनोट करने के लिए ये वाला सिम्बल्स का हम यूज़ करेंगे, राइट, ये 3 सिम्बल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, गेटिंग। एक बार फिर से बता दूं मैं। फॉर एग्जांपल सैम्पल स्पेस हमारे पास 1 to 9 है, राइट, सैम्पल स्पेस हमारे पास 1 to 9 है, जहाँ पे मैंने ये बोल दिया कि इवेंट ए जो है वो सारी इवन नंबर है, गेटिंग, इवन नंबर है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो कहलाएगा जो ए में नहीं आता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए उसको हम कहेंगे, गेटिंग। सेम वे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि सारे ऑड नंबर बी में हैं, राइट, सारे ऑड नंबर बी इवेंट में आएंगे, सो द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ जो भी इवन नंबर है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी कहलाएगा, गेटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी कहलाएगा, मतलब बी में ये नंबर इवन नंबर नहीं है, गेटिंग। आपको अगर समझ नहीं आया तो आपको इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। नाउ इंटरसेक्ट इवेंट, राइट, इंटरसेक्ट इवेंट, suppose a and b are the two events of finite simple space u. The two events a and b occur simply is called intersect event a and b is denoted by a intersect b, right, a intersect b, इंटरसेक्ट बी मतलब कुछ एक सैम्पल स्पेस हमारे पास, राइट, ये पूरा हमारे पास सैम्पल स्पेस है, हमने दो इवेंट्स इसमें से निकाले, राइट, हमने दो इवेंट इसमें से हमने निकाले, और दो इवेंट में से कुछ कॉमन इवेंट होते हैं, कुछ कॉमन नंबर्स होते हैं जो दोनों में होते हैं, उसको हम इंटरसेक्ट कह सकते हैं, राइट, इंटरसेक्ट इवेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, राइट, उसमें से मैंने कहा कि कुछ नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर हैं, कुछ नंबर प्राइम नंबर, राइट, कुछ नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, कुछ नंबर प्राइम नंबर है, बट कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सेम होते हैं, राइट, मतलब दोनों में आते हैं, तो उसको हम कॉमन कहेंगे, राइट, तो उसको हम इंटरसेक्ट ऑफ इवेंट कहेंगे, मतलब ये नंबर इसमें भी कुछ नंबर है, इसमें भी कुछ नंबर है, बट कुछ नंबर ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, राइट, उसको हम कॉम्पोजिट ऑफ इवेंट इंटरसेक्ट ऑफ इवेंट कहेंगे, गेटिंग। नो यहाँ पे जैसे क्रिकेट में क्रिकेट में राइट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट में खेलते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, राइट, बट कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों खेलते हैं, गेटिंग, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों ही खेलते हैं, तो उसको हम कॉमन कहेंगे और उसको हम इंटरसेक्ट ऑफ इवेंट कह सकते हैं, गेटिंग। नो यूनियन ऑफ इवेंट, नो यूनियन ऑफ इवेंट, suppose a and b are the two events of the finite sample space u, right, a और b दो events है फाइनाइट सैम्पल स्पेस यूनिट u, राइट, फाइनाइट सैम्पल स्पेस यूनिट मतलब फाइनाइट नंबर्स हम जैसे गिन सकते हैं, और सैम्पल स्पेस मैंने बताया था आपको, the events where the events a occur or the events b occur, बोथ आर द इवेंट्स ए एंड बी अकर, राइट, जहाँ पे ए अकर होगा वहाँ पे बी अकर होगा, राइट, और दोनों ही किसके एलिमेंट्स हैं, सैम्पल स्पेस यू के, राइट, यहाँ पे सैम्पल स्पेस यू के
दोनों ही एलिमेंट ए एंड बी, गेटिंग? Now, A and B occurs is called union of event A and B, right? Is called union of event A and B. It denoted by A union B. A union B, इस तरह हम इसको डिनोट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. For example, event A union B of getting heart card, say event A, और किंग सी यूनियन बी, राइट? हेड कार्ड जो है वो ए है, किंग कार्ड जो है वो बी है, राइट? व्हेन द कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पैक 52, दिस विल बी फॉलो, राइट? तो ए, राइट, बी, गेटिंग? ए एंड बी जो भी हमारे पास है वो, राइट? तो हमने ए का जो ए इवेंट के जितने कार्ड आते हैं वो, गेटिंग? एंड बी इवेंट्स में जितने भी कार्ड आते हैं, किंग, 4 किंग होते हैं, राइट? ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं, गेटिंग? तो वो चारों, राइट? तो इसमें कॉमन क्या है? के, राइट? इसमें जो हमारा जो हर्ट है, हर्ट में के आता है और सारे किंग के, राइट? तो उसमें कॉमन के हैं, बट ये सारे जो हैं वो सैम्पल स्पेस यू, सैम्पल स्पेस के ही, जो भी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, गेटिंग? तो हम इसको अगर ए यूनियन बी की डिनोट, अगर इन दोनों को हम मिला दें, ए बी को मिला देते, ए यूनियन बी बनेगा, राइट? जब ए यूनियन बी बनेगा तो कुछ इस तरह का डिनोट होगा, राइट? जहाँ पे सारे नंबर्स गिने जाएंगे और लास्ट में हम एस, राइट, एस के, डी के एंड सी के लिख लेंगे, गेटिंग? क्योंकि हमने इसको मिक्स कर दिया और जो कॉमन है वो सिंगल हो जाएगा, मतलब एच के, गेटिंग? तो इस तरह कुछ ए यूनियन बी डिनोट करेंगे हम जब यू होगा, राइट? अगर इंटरसेक्ट होगा तो कॉमन सिर्फ के ही गिनाएगा, राइट? बट ए यूनियन बी होगा तो सब हम गिनेंगे ए यूनियन बी में, राइट? ए इवेंट ए का भी, इवेंट बी का भी, सारे हम एक साथ लिखेंगे, ए यूनियन बी को हम कहेंगे, गेटिंग? नाउ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Now, mutual exclusive event. Suppose A and B are the two events of the finite sample space U, right? Events A and B do not occur together, which means A intersect B is not set, right? जब भी इवेंट ए, जो मतलब सैम्पल स्पेस यू के दो सेट हैं यहाँ पे, ए एंड बी, राइट? दो इवेंट है ए एंड बी, बट ये दोनों एक साथ अकर नहीं होते, राइट? कोई भी, मतलब कोई भी कॉमन इसमें नहीं है, राइट? तो इसको हम इस तरह कुछ डिनोट करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी इज नॉट सेट, गेटिंग? इस तरह कुछ हम डिनोट करेंगे. इन अदर वर्ड मीन्स, इनका इस डिनोट का मतलब ये हुआ कि बी, इवेंट बी डज नॉट अकर व्हेन इवेंट ए इज अकर, राइट? जब भी ए अकर होगा तो बी अकर नहीं होगा, राइट? नाउ इवेंट ए डज नॉट अकर व्हेन इवेंट बी अकर, राइट? अब इवेंट बी जब अकर होगा तब ए अकर नहीं होगा, मतलब दोनों ही अलग अलग इवेंट्स है, राइट? तो इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे, गेटिंग? जैसे हमारे पास कॉइन, राइट, जो भी एक साथ नहीं हो सकते हैं. ए आएगा तो बी नहीं आएगा, बी आएगा तो ए नहीं आएगा, राइट? तो हमें जब भी हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा. तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हम कह सकते हैं, गेटिंग? नाउ डिफरेंट इवेंट. Now different event. Suppose A and B are two events of finite sample space U, right? A set of element or outcomes where A, right? Listen, ध्यान से सुनना, ठीक है? Where event A happen, right? When event A happen, but event B does not happen, is called different of event, right? जहाँ पे A हो रहा है, मतलब ए को हम गिन रहे हैं बट बी को नहीं गिन रहे हैं, राइट? यहाँ पे ए को हम गिन रहे हैं बट बी को नहीं गिन रहे हैं, राइट? तो इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ इवेंट, राइट? ए एंड बी, इट डिनोटेड बाय ए, राइट? तो कुछ इस तरह हम डिनोट करेंगे ए एंड ए बी, राइट? इसको डिनोट करेंगे. इट इज़ क्लियरली फ्रॉम द वेन डायग्राम गिवन हियर दैट, राइट? इसके हिसाब से पता चल रहा है, राइट? कुछ तरह हम इसको डिनोट करेंगे जहाँ पे हम ए यूनियन बी डैश कह सकते हैं, राइट? और कुछ इस तरह भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, बट गेटिंग? नाउ इसका सेकंड जो है वो, similarly, two events A and B in finite sample space U, a set of element outcomes where B happen, right? जब B happen होगा तो but A does not happen is called different between
is called as the difference between event B and event A is denoted by B dash A, right? B dash A it clearly form Venn diagram, right? Venn diagram में पता चल रहा है जब B अकर होगा, right? B अकर होगा, A अकर नहीं होगा, तो कुछ इस तरह हम लिखेंगे इन द सेम वे। जब A अकर होगा, राइट, जब A अकर होगा B अकर नहीं होगा, तो कुछ A डैश B हम लिखेंगे, गेटिंग। और जब V अकर होगा, राइट, वी इवेंट में आएगा, राइट, तो बी डैश ए लिखेंगे, राइट, ए नहीं आ रहा है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, राइट। सेम हमें यहाँ पे डिनोट किया है। सेम वे ए डैश इंटरसेक्ट बी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं इनको, करेंगे डिफरेंस ऑफ इवेंट बी एंड ए, तो इस तरह का हम लिख सकते हैं, राइट। तो दोनों को अलग अलग बनेगा। तो अब ये ध्यान से देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम दे रखा है। नाउ वी कैन सी द ninth event, exotic event. In the group of favorable outcomes of events of random experiment is the sample space, then the events is called exotic events, right? Suppose A and B are the two events of sample space U, right? The events A and B are called exclusive event, right? if the union if the union A union B of the two unit A and B is sample space U, then it divided by A union B is equal to U, right? जब भी दो इवेंट सैम्पल स्पेस के दो इवेंट सेम में मिलेंगे, राइट, सेम में आकर होंगे, तो कुछ इस तरह हम डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी, राइट, इज इक्वल टू यू, राइट। फॉर एग्जांपल डिनोटेड द आउटकम एच एज ए इवेंट ए, राइट। जब भी एच आकर होगा उसको इवेंट हम ए कहेंगे, और जब भी टी मतलब टेल आकर होगा उसको इवेंट बी कहेंगे, राइट। when a balance coin is tossed when a balance coin is tossed it clearly is in this case that A is equal to H, B is equal to tel, right, and A union B is equal to H T is equal to U, right। तो U के हम यूनियन में सबसे गिनेंगे, राइट। तो सो A and B आर द एग्जैक्टिव इवेंट्स, गेटिंग। तो इस तरह कुछ हम डिनोट करेंगे, राइट। इस इवेंट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ऊपर के दो तीन इवेंट्स के या लास्ट के दो तीन इवेंट के ज़्यादा यूज़ नहीं है। ज़्यादा इवेंट का यूज़ स्टार्टिंग के कुछ मैंने करवाए हैं उसका यूज़ होगा, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें। Now, elementary events, right? The events formed by all the subset of single element of the sample space U of the random experiment is called elementary events, right? Elementary events are the mutual, exclusive, and exhaustive events. For example, considering sample space U, HT, head and tail, for the random experiment of tossing a balanced coin, right? Event A is equal to H, event B is equal to T, right? Having a single element, right? Right? दोनों में ए एंड बी में दोनों में सिंगल एलिमेंट्स हैं, राइट। इवन ए में भी सिंगल एलिमेंट्स है, कोई ज़्यादा नहीं है। बी में भी सिंगल एलिमेंट्स हैं, राइट। सिंस द ए इंटरसेक्ट बी इज नॉट सेट, राइट। अब ए एंड बी कभी एक दूसरे साथ मिल नहीं सकते, राइट, कॉमन नहीं हो सकते हैं। कभी टेल आएगा तो हेड आएगा, हेड नहीं आएगा, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, तो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। बट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं कि दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो यू सैम्पल स्पेस यू के हैं, राइट। और दोनों ही के अंदर जो सेट है वो भी यू का ही है। सो इन दिस केस इट कैन बी सेड दैट एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअल एंड एक्सक्लूसिव एंड एग्जैक्टिव इवेंट्स, गेटिंग। तो अब तक हमने सारी इवेंट्स के टाइप्स ऑफ इवेंट देखा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 6 स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।